मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो है संविधान के गठन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें आज कल हमने प्रारंभ किया था कि संविधान का जब निर्माण किया गया था तो संविधान के निर्माण के अंदर शिक्षा को क्या महत्व दिया गया था, शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं संविधान में चालू की गई थी। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है कि संविधान में शिक्षा से संबंधित जो है मूल्य धाराएं, प्रमुख धाराएं कौन कौन सी, कि संविधान में कौन कौन सी प्रमुख धाराओं को जो है सम्मिलित किया गया है। तो इसमें है, पहली है धारा 28 ए। धारा 28 ए, धारा 28 ए जो है ये राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं रहेगी। धारा 28 ए के अंतर्गत यह कहा गया कि किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब संस्था के किसी भी विद्यालय के अंदर, किसी भी विद्यालय में जो है धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत एक बहु धर्म को मानने वाला है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे बहुत सारे धर्मों के अनुयायी लोग हैं। यदि विद्यालयों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जाने लग गई तो इससे संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इसको पूर्णतः वर्जित कर दिया कि किसी भी संस्था में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा है 29 ए। दूसरी धारा है धारा 29 ए। धारा 29 ए जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को, इसमें लिखो भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का पूर्ण अधिकार
होगा। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक समूह को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है। मतलब किसी की भाषा के संधर्म के बारे में किसी से भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने के लिए अपने अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट है 29(2) धारा 29(2) के द्वारा राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति के आधार पर कोई प्रवेश से नहीं रोका। इसमें है किसी भी संस्था में धर्म, जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म के आधार पर उसको विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 29(2) के अंतर्गत ये धारा है। यदि कोई उसको प्रवेश से वंचित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला है 30(1) धारा 30(1) सभी अल्पसंख्यक वर्गों को चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को सत्यापित करने का अधिकार है। किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर अपनी रुचि की शिक्षा का अधिकार है। कि किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो अपनी रुचि से शिक्षा का अधिकार है, वो किसी भी विषय की शिक्षा लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। और भी जो बहुत से हैं तो वो हम आगे की कक्षा में करेंगे। गृह कार्य लिखिए। संविधान में शिक्षा की धाराएं साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। ओके।